दोस्तों, अगर आप भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर ईवीएस के ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लिए, तो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे ईवीएस के क्वेश्चंस सेकंडों में सॉल्व होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। इसके ऑप्शन है ए सेवा, बी गर्व, सी वेतन, डी छात्रों का विश्वास। सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। एक शिक्षक का असली सम्मान उसके छात्रों का विश्वास होता है। यदि छात्र अपने शिक्षक पर भरोसा करते हैं, तो वे खुलकर प्रश्न पूछते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं और शिक्षक के बताए मार्ग पर चलते हैं। वेतन, गर्व या सेवा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन एक आदर्श शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी छात्रों का विश्वास ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक। इसके ऑप्शन है ए सिद्धांत, बी खोज, सी कानून, डी मूल संकल्पना। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिद्धांत। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। वैज्ञानिक प्रक्रिया में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाई जाती है। जब उस परिकल्पना को बार बार जांचा जाता है और हर बार वह सही साबित होती है, तब वह सिद्धांत बन जाती है। उदाहरण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। खोज अलग चीज है, कानून प्राकृतिक नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसके ऑप्शन है ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी व्याख्यान और श्रुतलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। आज की आधुनिक शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड होती है। इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है। विचार गोष्ठी डिस्कशन मेथड बच्चों की सोच विकसित करती है। कार्य योजना प्रोजेक्ट वर्क प्रैक्टिकल लर्निंग करवाती है। इसलिए यह सबसे प्रभावी शिक्षण विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हीलियम, डी मीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हीलियम। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी की गर्मी को रोककर तापमान बढ़ाती हैं। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन हीलियम एक निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस है जो तापमान बढ़ाने में योगदान नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी डेसिबल, डी नैनो इकाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डेसिबल। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल डीबी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अधिक डेसिबल यानी अधिक शोर। अत्यधिक शोर से तनाव, नींद की समस्या और सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके ऑप्शन है ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी सुवर्णरेखा, डी सिंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुवर्णरेखा। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। भारत की अधिकांश पूर्वी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सुवर्णरेखा नदी पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। इसके ऑप्शन है ए लैपीज, बी यू आकार की घाटी, सी वी आकार की घाटी, डी जलप्रपात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यू आकार की घाटी। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। ग्लेशियर यानी हिमानी जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो अपने रास्ते की चट्टानों को काटती जाती है और यू शेप वैली बनाती है। नदी द्वारा बनने वाली घाटी वी आकार की होती है। ट्रिक, रिवर वी शेप, ग्लेशियर यू शेप। क्वेश्चन नंबर 8।
राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसके ऑप्शन है ए प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, बी खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, डी उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। एक अच्छा शिक्षक दंड देने से पहले समस्या का कारण समझता है। हो सकता है छात्र वी घर की समस्या से परेशान हो, वी पढ़ाई में कमजोर हो, वी समय प्रबंधन ना कर पा रहा हो। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है उसे समझाना और मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? इसके ऑप्शन हैं ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। भोपाल में बहुत सारी प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें हैं, इसी कारण इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? इसके ऑप्शन हैं ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी काला सागर, डी भूमध्य सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमध्य सागर। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है। यह विश्व का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए 16 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 30 मार्च, डी 22 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 16 सितंबर। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। यह दिवस ओजोन परत की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। इसके ऑप्शन हैं ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटनकर्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। फूड चेन में पौधी बराबर उत्पादक, शाकाहारी बराबर प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी बराबर द्वितीयक उपभोक्ता। उदाहरण घास बराबर हिरण बराबर शेर। यहां हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 13। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए रासायनिक चक्र, बी भूगर्भीय चक्र, सी जैव भू रासायनिक चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। जब जल, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे तत्व जीवों और पर्यावरण के बीच चक्र बनाते हैं, उसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसके ऑप्शन है ए डीजल, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। हाइड्रोजन जलने पर मुख्य रूप से पानी बनाता है। इससे धुआं और हानिकारक गैसें बहुत कम निकलती हैं, इसलिए इसे क्लीन फ्यूल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया में, बी चीन में, सी भारत में, डी ब्राजील में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन में। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। जायंट पांडा विश्व का दुर्लभ और संकटग्रस्त जीव है। यह मुख्य रूप से चीन के बांस वाले जंगलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? इसके ऑप्शन है ए क्लोरोफ्लोराकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। 1984 में भोपाल डिजास्टर हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 17। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे।
भारत उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। जब दिसंबर में भारत में सर्दी का मौसम होता है, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम रहता है, इसलिए वहां क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। ट्रिक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी दिसंबर में सर्दी, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दिसंबर में गर्मी। क्वेश्चन नंबर 18, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? इसके ऑप्शन है ए हाथी, बी गैंडा, सी सांप, डी शेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शेर। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। गिर अभयारण्य गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों यानी एशियाटिक लायंस का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान माना जाता है। यहाँ शेरों की सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि गिर अभयारण्य नहीं होता तो एशियाई शेर विलुप्त हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए मृदा प्रदूषण से, बी वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से, डी जल प्रदूषण से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। ग्रीन मफलर का अर्थ है पेड़ पौधों की ऐसी हरित पट्टी जो शोर को कम करने में मदद करती है। पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं। सड़क किनारे लगाए गए पेड़ नॉइस पॉल्यूशन कम करते हैं, इसलिए ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके ऑप्शन हैं ए सूर्य है, बी चंद्रमा है, सी पृथ्वी है, डी शुक्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य है। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। पूरी इकोसिस्टम की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर यही ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुंचती है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैक्टस। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। मरुस्थल में पानी बहुत कम होता है, इसलिए वहां ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। कैक्टस अपनी तनी में पानी संग्रह करता है। इसकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं ताकि पानी कम नष्ट हो, इसलिए यह रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रमुख पौधा है। क्वेश्चन नंबर 22, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? इसके ऑप्शन है ए वरुण, बी बुध, सी शनि, डी शुक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शनि। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। टाइटन सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसकी सतह पर घना वायुमंडल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, टाइटन पर मीथेन गैस की झीलें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसके ऑप्शन है ए कपास, बी जट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जट्रोफा। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। जट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। यह पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक ईंधन माना जाता है। ट्रिक है, जट्रोफा इक्वल टू बायोडीजल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 1982, बी 1986, सी 1992, डी 1996। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1986। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। भारत सरकार ने 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह कानून भोपाल गैस त्रासदी के बाद बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भूमंडलीय तापन का कारण है। इसके ऑप्शन है ए हिमनदों में वृद्धि, बी
कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वनों में वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। जब वातावरण में CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं तो पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम, सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी सवाना बायोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में वर्ष भर वर्षा और गर्म जलवायु रहती है। यहां पेड़ पौधों और जीवों की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उदाहरण अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लैटेराइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा से बनती है। इसे रेगर सॉइल भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ट्रिक है ब्लैक सॉइल इक्वल्स बॉटम सॉइल। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? इसके ऑप्शन है ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समताप मंडल। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रैटोस्फीयर में स्थित होती है। ये सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यदि ओजोन परत ना हो तो स्किन कैंसर, आंखों की समस्या, पर्यावरणीय नुकसान बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? इसके ऑप्शन है ए जल की गुणवत्ता, बी जल का वेग, सी जल की प्रचुरता, डी जल के तापमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता सुधारना। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। गंगा एक्शन प्लान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना था। इसमें गंदे पानी को साफ करना, उद्योगों के अपशिष्ट को नियंत्रित करना, नदी की स्वच्छता बनाए रखना शामिल था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? इसके ऑप्शन है ए नीम, बी चीड़, सी देवदार, डी ओक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नीम। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। नीम के पत्तों और बीजों से प्राकृतिक कीटनाशक बनाया जाता है। ये फसलों को कीड़ों से बचाता है, रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में कम हानिकारक होता है। इसलिए नीम को प्राकृतिक औषधीय एवं कीटनाशक वृक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में समझा। अगर आप रोज इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली क्लास में नई धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ती रहिए और मेहनत करती रहिए। धन्यवाद।